हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गवर्नमेंट नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जैसे कि पीछे देख रहे होंगे कि आज एजुकेशन का नहीं बल्कि एनटीए नेट का जो फर्स्ट पेपर का जो 6 यूनिट है उसका एक टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा है। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोग का एग्जाम होने वाला है तो फिर कई लोगों ने कहा कि मैम इस पर वीडियो बनाइए। ये जो टॉपिक है युक्ति संगत तर्क, ठीक है, ये आपकी यूनिट 6 है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, कि आखिर तर्क संगत युक्ति संगत तर्क होता क्या है और इसके एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है, कैसे होती है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। शुरू करते हैं। युक्ति संगत तर्क, ठीक है। इस यूनिट जो 6 है आपकी, इससे 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और सब तर्क या आर्गुमेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर तर्क का जो टाइप है वो कितने तरीके का है? 5 तरीके के तर्क हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो आज हम बात करने वाले हैं सत्य और असत्य। ठीक है, सत्य और सत्य एक एक पॉइंट पकड़कर चलेंगे ताकि आपको 5 क्वेश्चन 5 तो ये तर्क पूछे जाते हैं। फिर आगमन विधि, निगमन विधि, सादृश्यता मूलक। ठीक है, तो 5 और ये 3 8। आगे आने वाले जो भी वीडियो जितने भी आपको मिलेंगे इन 8 टॉपिक पर मिलेंगे और ये पूरी की पूरी जो यूनिट है उसको मैं इसमें कवर करने वाली हूं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे केवल और केवल किस पे? सत्य और असत्य से संबंधित जो तर्क के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तर्क से, क्योंकि तर्क के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन तो निश्चित ही है जो तर्क से पूछा जाता है आपका। अब हम तर्क किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तर्क क्या है? निष्कर्ष को प्रमाणित करना। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष है हमारे पास, एक तो इसमें सबसे पहले तर्क में एक आधार वाक्य होता है और निष्कर्ष होता है। ठीक है, आधार वाक्य को हम किसके आधार पर? निष्कर्ष, यानी कि एक सही निष्कर्ष का हम क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। उसी के आधार पर जो आधार वाक्य होता है उसकी सत्यता को हम प्रमाणित करने का काम करते हैं। ठीक है, कि आखिर जो ये आधार वाक्य दिया हुआ है ये किस आधार पर, यानी कि किस निष्कर्ष के आधार पर ये क्या हो रहा है? प्रमाणित हो रहा है। ठीक है, इसके लिए कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए हम लेकर आए हैं इसमें क्लास में। ठीक है, तो अब जो ये आधार वाक्य होता है ये इसमें एक निश्चित कारण दिया होता है। कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी कह लीजिए कि कोई एक ऐसा पॉइंट है जिससे एक निश्चित कारण होता है। ठीक है, कारण होता है और उस कारण को किससे प्रमाणित करना होता है? निष्कर्ष के आधार पर प्रमाणित करना होता है। ठीक है, अब जैसे कि एक आधार वाक्य है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक आधार वाक्य दिया हुआ है, प्रश्न है, सॉरी इसमें आधार वाक्य वो अलग अलग नहीं दिया हुआ है, पृथ्वी पूरा दिया हुआ है कि जब पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का उद्भव हुआ तब वहां कोई नहीं था। तब वहां कोई नहीं था। इस प्रकार जीवन के उद्भव के संबंध में
अभिकथन को सिद्धांत माना जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। और इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ये दिए हुए हैं, एक ऐतिहासिक व्याख्या, एक आख्यान, एक तर्क, एक अटकल। ठीक है, अ हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशंस, अ नैरेटिव, एन आर्गुमेंट, अ कंजेक्चर। ठीक है, ये 40 में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और प्रश्न क्या कह रहा है कि जब पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का उद्भव हुआ तब वहां कोई नहीं था। ठीक है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई कि जब पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हुआ था यहाँ पर कोई नहीं था, यानी कि कोई, अगर अब अगला पॉइंट क्या आगे कह रहे हैं, इस प्रकार जीवन के उद्भव के संबंध में किसी भी अभिकथन को सिद्धांत माना जाना चाहिए। यानी कि जब यहाँ पर कोई था ही नहीं, ठीक है, जब यहाँ पर कोई था ही नहीं तो कोई जो वास्तविकता है, यानी कि कैसे पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हुआ, या फिर कैसे कह लीजिए कि मनुष्य का जो जीवन है वो पूरा का पूरा प्रारंभ हुआ, मतलब उस समय जो कुछ भी हुआ जब उसका कोई साक्ष्य ही नहीं था, कोई गवाह ही नहीं था, तो अगर उसके बारे में कोई कुछ भी कह रहा है तो वही हमको मानना होगा। ठीक है, जब वहां पर कोई था ही नहीं, कोई मौजूद ही नहीं था, कोई सबूत, कोई कह लीजिए कि देखने वाला नहीं था, तो जो कुछ भी अभिकथन को, यानी को कुछ भी अगर कोई कह रहा है तो उसको हम मान लेंगे कि हाँ ऐसा हुआ था। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा कि ये आखिर है क्या। ठीक है, ये जो कथन है, ये दोनों कथन जो हैं ये क्या निर्धारित करते हैं, तो ये दोनों कथन जो हैं वो एक तर्क को निर्धारित करते हैं। ठीक है, देखो पहले तो दोनों का आपस में, जो दोनों कथन है आपस में पूरी तरह से संबंधित हैं। ठीक है, दोनों का संबंध होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ कि कथन दिया हुआ है, और जो भी तर्क की परिभाषा है, तर्क की विशेषताएं क्या है कि कोई एक कथन दिया है, और कथन या अभिकथन भी हो सकता है या किसी घटना के बारे में भी बताया जा सकता है, और तर्क का जो कथन है और जो कारण है। ठीक है, ये तो इन्होंने कथन दे दिया और फिर ये बाद में क्या बता दिया, कारण बता दिया कि अगर वहां पर कोई नहीं था तो जो भी कोई व्यक्ति कह रहा है उसको हम क्या सीधा सीधा मान लेंगे, सिद्धांत मान लेंगे। तो इन दोनों कह लीजिए वाक्यों में आपस में क्या है, संबंध है, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, एक तर्क है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसी तरीके से क्वेश्चनिंग होगी। आपस में आप क्या देखेंगे, दोनों कथन जो है उनमें कार्य और कारण का संबंध देखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या है, ये एक कथन है। अब हम आ जाते हैं हमारा जो मेन जो टॉपिक है आज का। ठीक है, जो सत्य असत्य वाले जो तर्क जो पूछे जाते हैं। ठीक है, सत्य असत्य तर्क। ठीक है, इस तरीके की क्वेश्चनिंग एग्जाम में होती है, और सबसे पहले हम इसी पर बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले आप ये इस तरीके का एक डायग्राम बना लीजिए। AEIO। ठीक है, अब यहां पर लिख देते हैं AEIO। आप कथनों की कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा कथन किस वर्ग में आता है। ठीक है, अब यहां पर इसको बाद में बनाते हैं, पहले यही लिखवा देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, AEIO। ठीक है, अगर किसी भी वाक्य में सभी के साथ
है लगा है। क्या लगा है? सभी के साथ है। ठीक है, तो वो क्या होगा? ए वाक्य होगा। ई में कोई के साथ नहीं है। ठीक है, फिर कुछ के साथ है और कुछ के साथ नहीं है। ठीक है, 4 तरीके के आपके वाक्य आ गए। ए वर्ग में, ए में वाक्य की पहचान क्या है? सभी के साथ है। दूसरा, कोई के साथ नहीं है। आई कुछ के साथ है और ओ कुछ के साथ नहीं है। ठीक है, ये तो आपका सामान्य सा जो कह लीजिए कि वाक्यों को पहचानने के लिए जो होता है। अब इनमें कुछ अपवाद भी होते हैं, उनको भी आप यहीं पर नोट कर लीजिए। जैसे जो ये ओ वर्ग है, इसमें आपको शायद और कदाचित, कहीं भी शायद अगर वाक्य में प्रयोग हुआ है और कदाचित का प्रयोग हुआ है तो वो किस में आएगा? 0 में आएगा। और आई में लगभग, अधिकांश, लगभग और अधिकांश। ठीक है, ई में कुछ के साथ नहीं है। ठीक है, और ए में प्रत्येक। यानी कि ये शब्द ऐसे हैं जो अपवाद हैं, और ये अपवाद ही, क्योंकि ये सीधा साधारण सा तो वाक्यों को पहचानने का तरीका आप बिल्कुल रट लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब अपवाद जो है वही एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं कि बच्चे ने केवल केवल यही चीज पढ़ी है या फिर पूरी डिटेल में पढ़ी है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पूरा का पूरा आपको याद करना है। ठीक है, अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब इनके बारे में सबसे पहला जो प्रश्न हम लेंगे, क्योंकि इसमें कई छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्टों में हम आपको बताएंगे। ठीक है, हाँ, जैसे कि हमने पहला लिखा, प्रत्येक छात्र दत्त चित्त होता है। ठीक है, एक का एग्जाम्पल देखिए, हमने लिख दिया, प्रत्येक छात्र दत्त चित्त होता है। ठीक है, कोई छात्र नहीं, यहां पर कुछ छात्र दत्त चित्त नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ छात्र कुछ के साथ नहीं है, तो ये नीचे आएगा ना, ये गलत लिख दिया है। ठीक है, कुछ छात्र दत्तचित्त नहीं होते हैं, कुछ छात्र दत्तचित्त होते हैं। ये ओ हो गया, ये आई हो गया, और ई नीचे लिखे दे रहे हैं, कोई छात्र दत्त चित्त नहीं होता है।
तरीके से, ये एग्जाम्पल इस तरीके की एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन तर्क से आपको मिलेगा, ठीक है, और तर्क में फिर जो उनके 5 प्रकार हैं उन 5 प्रकार से भी एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। तो एक तरीके का प्रकार जो सत्य असत्य पर आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ए में क्या बताया था, जैसे यहाँ पर सभी छात्र दत्तचित्त होते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है, और प्रत्येक छात्र दत्तचित्त होता है। फिर कोई नहीं, तो ई ये हो गया, कोई छात्र दत्तचित्त नहीं होता है, कुछ छात्र दत्तचित्त होते हैं और कुछ छात्र दत्तचित्त नहीं होते हैं। या फिर कुछ के साथ यहाँ पर क्या लग सकता है, लगभग, ठीक है, आई में लगभग क्या, या फिर अधिकांश छात्र या लगभग सभी छात्र दत्तचित्त होते हैं, या अधिकांश छात्र, यानी कि ये आप नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल के थ्रू आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले बेसिक इसका यही है जो आपको याद करना है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, जहां से ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है। ये तो आपके पहचानने के लिए था, कैसे आप वाक्य को पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य किस वर्ग में आता है, ठीक है। सॉरी, पहले मात्रा और गुण भी आपको लिखवा देते हैं, जहां से प्रश्न आते हैं, मात्रा गुण, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। अब ए ई आई ओ, ए जो है ये इसकी मात्रा क्या है, सर्वव्यापी, क्या है इसकी मात्रा, सर्वव्यापी है, और इसका गुण क्या है, सकारात्मक। सकारात्मक क्यों है, क्योंकि इसमें सभी के लास्ट में क्या लिखा है, यानी कि कहीं भी कोई भी नकारात्मक वाक्य जो होगा वो ए वर्ग में नहीं आएगा। और ई क्या है, ये भी सर्वव्यापी है, लेकिन ये क्या है, नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है, यहाँ पे कोई के साथ क्या आया है, नहीं है, ठीक है, कोई के साथ क्या आ रहा है, यहाँ पर नहीं है आ रहा है, इसलिए नकारात्मक इसकी गुणवत्ता हो जाएगी। और थर्ड है आई, तो आई में मात्रा है आंशिक और गुण है सकारात्मक। ओ की मात्रा आंशिक है और गुण क्या है, नकारात्मक है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि समान मात्रा वाले आपको ढूंढने हैं या समान गुण वाले, ठीक है, विपरीत मात्रा और विपरीत गुण। अब समान मात्रा वाले, तो समान मात्रा किसमें आ रही है आपकी, ए और ई में, ठीक है, समान मात्रा किसमें आ रही है, ए ई में और आई और ओ में, ठीक है। अगर या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा। अब समान गुण किसमें आ रहे हैं, समान गुण आ रहे हैं, सकारात्मक ए और आई और नकारात्मक ई और ओ, ठीक है। अब विपरीत मात्रा वाले कौन से हैं, विपरीत मात्रा में ये सर्वव्यापी है और ये है आंशिक, नहीं, विपरीत में ये आएंगे, ए और ओ आता है विपरीत में, ए ओ और ई आई, और इधर आ गया विपरीत गुण में आ जाता है, तो ये सकारात्मक, इसमें भी यही होगा, ए ओ ई आई, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चनिंग होती है कि समान मात्रा और समान गुण वाले, ठीक है, या फिर विपरीत मात्रा और विपरीत गुण वाले। अब इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वो डायग्राम से होगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी जब क्वेश्चनिंग होगी तब ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब हम आते हैं इसके मेन पॉइंट पर, मेन डायग्राम पर आते हैं, ए ई आई ओ, ठीक है, सारा का सारा सब कुछ इसी में दिया होगा। इसको हमने लिख दिया सर्वव्यापी सकारात्मक, ठीक है। ए क्या है, सर्वव्यापी सकारात्मक है और ई है सर्वव्यापी नकारात्मक, ठीक है। आंशिक
सकारात्मक, आंशिक नकारात्मक। ठीक है, और ये एक दूसरे के क्या है, विरोधाभासी हैं। विरोधाभासी का मतलब ये है कि ए का विरोधाभासी कौन है, यानी कि विपरीत कौन है, ओ है, और ई का कौन है, आई है। ठीक है, अब जो मेन आपकी एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है, अब पहले तो नाम से होती है। ठीक है, ए और ई विपरीत। ठीक है, विपरीत कथन अगर आपको चुनने होंगे कभी भी एग्जाम में, कंट्रेरी, इसको नोट कर लीजिए कि अभी इसमें बताते हैं कि इसमें किस तरीके के वाक्य होते हैं। ए और ई विपरीत या कंट्रेरी, इनको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये दोनों एक साथ में सत्य नहीं हो सकते। दोनों वाक्य जो हैं ए और ई जो हैं, दोनों क्या नहीं हो सकते, ए ई आई ओ। ठीक है, या तो ए सत्य होगा या तो ई सत्य होगा। ठीक है, ए सत्य होगा या तो ई सत्य होगा, दोनों एक साथ में सत्य नहीं हो सकते, लेकिन असत्य हो सकते हैं, असत्य हो सकते हैं। ठीक है, जो वाक्य ए और ई हैं, ये दोनों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चनिंग आपसे पूछी जाती है कि सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि कोई भी वाक्य जब सत्य, दोनों वाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते लेकिन असत्य हो सकते हैं, तो वो कौन से वर्ग में आएंगे या फिर उसको क्या नाम दिया जाएगा, तो कंट्रेरी या फिर विपरीत में आएंगे। ठीक है, अब ठीक इसके नीचे आ जाइए, ये आ गया है, वो था विपरीत और ये है उप विपरीत। उप विपरीत, सब कंट्रेरी, सब कंट्रेरी। ठीक है, उप विपरीत। ठीक है, इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, दोनों सत्य हो सकते हैं, दोनों वाक्य जो हैं एक साथ सत्य हो सकते हैं परंतु असत्य नहीं हो सकते। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे इससे संबंधित, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगी मैं इसके बाद में। ठीक है, ए और ई जो वाक्य हैं, ए क्या है, सभी, एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूं, सभी व्यक्ति वीर हैं। ठीक है, सभी व्यक्ति क्या है, वीर हैं, और ये क्या कह रहा है, सर्वव्यापी क्या है, नकारात्मक है। कोई व्यक्ति वीर नहीं है, कोई व्यक्ति वीर नहीं है। ठीक है, तो ए और ई क्या कह रहे हैं इनमें कि ये दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। कैसे सत्य हो जाएंगे आप बताइए, एक तो अब तो ये कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति वीर हैं और ये कह रहा है कोई व्यक्ति वीर नहीं हो सकते। ये दोनों गलत तो हो सकते हैं एक साथ, ठीक है, लेकिन एक साथ सही नहीं हो सकते। अब आ जाइए आई और ओ में। ठीक है, आई क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति वीर हैं और कुछ व्यक्ति वीर नहीं है। ठीक है, यही तो हुआ। तो अब ये कह रहा है कुछ व्यक्ति अगर वीर हैं तो कुछ क्या होंगे, नहीं होंगे, और कुछ व्यक्ति वीर नहीं है तो कुछ क्या होंगे, होंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये सत्य, ये दोनों वाक्य जो हैं एक साथ सही तो हो सकते हैं लेकिन एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, साइड में आ जाते हैं। ठीक, उपाश्रयण। ठीक है, उपाश्रयण। ठीक है, और ये भी क्या है, उपाश्रयण। यानी जब ए और आई की बात आएगी या फिर ई और ओ की बात आएगी, सब अल्टर्न, सब अल्टर्न। ठीक है, सब अल्टर्न उपाश्रयण, यानी कि अगर सत्य होंगे
तो दोनों सत्य होंगे या फिर दोनों असत्य होंगे। ठीक है, दोनों सत्य होंगे या दोनों असत्य होंगे, यही इधर है, दोनों सत्य होंगे या दोनों असत्य होंगे। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं बीच की विरोधी ए और ओ, ई और आई वाक्य की। तो ये विरोधाभास है या फिर कॉन्ट्रेडिक्टरी या फिर डैनियल, दोनों नाम कहते हैं इनको। विरोधाभास या विरोधी या व्याघात, विरोधी व्याघात इंग्लिश में देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में कई सारे नाम मिल सकते हैं, कॉन्ट्रेडिक्टरी या डैनियल, दोनों मिल सकता है आपको एग्जाम में। विरोधाभास, अब ये जो होते हैं दोनों वाक्य ना तो एक साथ सत्य हो सकते हैं ना असत्य। ठीक है, दोनों वाक्य ना तो एक साथ सत्य हो सकते हैं और ना ही असत्य, यानी कि अगर एक सत्य है, ठीक है, ए और ओ में अगर मान लीजिए एक सत्य है तो दूसरा क्या होगा, असत्य होगा, और अगर पहला असत्य है तो दूसरा क्या होगा, सत्य होगा। दोनों एक साथ ना तो सत्य हो सकते हैं और ना ही दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, असत्य हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एग्जाम्पल के थ्रू पर समझाएं, एग्जाम्पल के आधार पर हम देखेंगे प्रश्न क्या आया है एग्जाम में। समझिए, यहाँ पर प्रश्न को ऊपर लिख देती हूँ। सर्वव्यापी, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी पर क्या लिखा था, विपरीत। ये पूरा का पूरा डायग्राम बहुत अच्छे से साफ सुथरे तरीके से बना लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पूरी की पूरी जो क्वेश्चनिंग होती है बस यही इसी एक तो आपको पहचानना है ए ई आई ओ, ठीक है, जो शब्द बताए हैं उनके आधार पर। बाकी अब प्रश्न देखिए क्या बताया कि दोनों आधार वाक्यों की गुणवत्ता समान है। गुणवत्ता क्या है, समान है। ठीक है, और उनकी क्या है, मात्रा भिन्न है। ठीक है, गुणवत्ता क्या है, समान है, लेकिन मात्रा क्या है, भिन्न है। अभी आपको गुणवत्ता और मात्रा के बारे में अभी आपको जो बताया था, ठीक है, उसके आधार पर क्या देखेंगे हम सबसे पहले कि मात्रा, गुणवत्ता समान है। ठीक है, गुणवत्ता समान है और मात्रा भिन्न है। ये क्या है, सकारात्मक है, और ये भी क्या है, सकारात्मक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका गुणवत्ता हो गई। ठीक है, ए और आई की गुणवत्ता समान है, लेकिन मात्रा क्या है इनकी, मात्रा इनकी भिन्न है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सर्वव्यापी है, और ये क्या है, आंशिक है। ठीक है, ये सर्वव्यापी है और ये क्या है, आंशिक है। ठीक है, बाकी गुणवत्ता दोनों की समान है, यानी कि दोनों क्या है, सकारात्मक हैं। दोनों वाक्य क्या है, सकारात्मक है, लेकिन इनकी मात्रा में क्या है, भिन्नता है। ठीक है, तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो यहां पर इनका आंसर क्या होगा, ए और आई का क्या है, उपाश्रयण, उपाश्रयण। ठीक है, गुणवत्ता और मात्रा दोनों आपको याद रखनी है। तो ए और आई में क्या है कि गुणवत्ता समान है, यानी कि दोनों सकारात्मक हैं। ठीक है, दोनों क्या है, सकारात्मक हैं, लेकिन इनकी जो मात्रा है वो भिन्न है। अब इधर भी आ जाइए। ठीक है, ये क्या है, नकारात्मक है। ठीक है, नकारात्मक है दोनों वाक्य। गुणवत्ता इनकी भी क्या है, जो आपका ई और ओ हो गया, गुणवत्ता क्या है, इनकी भी समान है, लेकिन इनकी मात्रा भिन्न है। तो ये इधर पे क्या है, ये उपाश्रयण है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा गया है, मैं रिपीट करती हूं कि
दोनों आधार वाक्यों की गुणवत्ता समान है और उनकी मात्रा भिन्न है, तो वो कौन सा प्रकार होगा? ठीक है, तो ये है उपाश्रयण होगा। ठीक है, क्या होगा? उपाश्रयण होगा। अब देखिए अगला प्रश्न इन्होंने दिया है कि दोनों तर्क वाक्य सही नहीं हो सकते, ठीक है, और दोनों गलत भी नहीं हो सकते। दोनों तर्क वाक्य, अब यहां पर देखिए सत्य नहीं हो सकते लेकिन असत्य हो सकते हैं। दोनों अगर सत्य होंगे या तो दोनों असत्य होंगे। ठीक है, ये सत्य हो सकते हैं एक साथ लेकिन असत्य नहीं हो सकते। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ना तो एक साथ सही हो सकते हैं और ना ही एक साथ गलत हो सकते हैं। ठीक है, दोनों, तो यहां पर ये क्या है? डेनियल या कॉन्ट्रडिक्टरी या विरोधी विरोधाभास। इसका उत्तर क्या होगा? ये इसका आंसर होगा। ठीक है, दोनों यानी कि एक या तो सही होगा और एक गलत होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको बता रहे हैं हम। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत सरल सरल सीधे सीधे से क्वेश्चन थे। ठीक है, ये इस तरीके से नोट कर लीजिएगा। ए और ई, जैसे ए और ई, आई ओ, ए आई, ए आई, ई ओ, और विरोधाभास में आएंगे ए ओ ई आई। इस तरीके से नोट करिएगा तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ए और ई क्या है? सत्य नहीं हो सकते, असत्य हो सकते हैं। ठीक है, फिर आई ओ, सत्य, इसका विपरीत है बिल्कुल, सत्य हो सकते हैं एक साथ और सत्य नहीं हो सकते हैं। ए और आई दोनों सत्य या दोनों असत्य। ठीक है, ई और ओ, यही चीज इसमें भी रिपीट होगी। ए और ओ में क्या है? ना तो सात सत्य हो सकते हैं यानी कि एक सत्य, इसमें क्या होगा? एक सत्य एक असत्य। ठीक है, और यही चीज इसमें भी होगी, एक सत्य एक असत्य। ठीक है, अब इसका और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा दे रहे हैं। एक प्रश्न किस तरीके से एग्जाम में आते हैं, अब इसको मिटा देंगे। चलिए अब इसमें समझिए प्रश्न के माध्यम से। प्रश्न क्या है? निम्न तर्क वाक्यों में से, निम्न तर्क वाक्यों में से दो इस प्रकार संबंधित हैं। ठीक है, दो जो तर्क वाक्य हैं, दो तर्क वाक्य इस तरह से संबंधित हैं कि वे दोनों सही नहीं हो सकते। वे दोनों सही नहीं हो सकते, किंतु दोनों गलत हो सकते हैं। किंतु दोनों गलत हो सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने आया, ठीक है, सॉल्व करने का तरीका क्या है समझिए। अब जो अभी एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, वही इसका एग्जाम्पल था। प्रत्येक छात्र दत्तचित्त होता है। प्रत्येक छात्र दत्तचित्त होता है। ठीक है, कुछ छात्र दत्तचित्त होते हैं, कुछ छात्र दत्तचित्त होते हैं। छात्र कभी भी दत्तचित्त नहीं होते। छात्र कभी भी दत्तचित्त नहीं होते,
हैं। लास्ट में कुछ छात्र दत्तचित्त नहीं होते हैं, कुछ छात्र दत्तचित्त नहीं होते हैं। ठीक है, पहले हम प्रश्न को समझेंगे कि प्रश्न आखिर बोल क्या रहा है, क्या कह रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि निम्न तर्क वाक्यों में से दो तर्क वाक्य इस तरह से संबंधित है कि वे दोनों सही नहीं हो सकते लेकिन गलत हो सकते हैं। ठीक है, दोनों क्या है, सही नहीं हो सकते लेकिन गलत हो सकते हैं। तो ये आपको कहां पर किसके बीच में लिखवाया था हमने, ए और ई। सही का मतलब सत्य और गलत का मतलब असत्य। ठीक है, ए और ई की जो लाइन ऊपर की जो डायग्राम बना भी, तो उसमें क्या मैंने लिखवाया इसको कि दोनों तर्क वाक्य एक साथ सही नहीं हो सकते, यानी सत्य नहीं हो सकते हैं लेकिन असत्य हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पहचान की किसकी, पहले हमको ये देखना है कि ये जो नियम जो ये बता रहे हैं, ये नियम किस पर लागू होता है, तो ए और ई वाले वाक्यों पर ये लागू होता है। अब ए वाक्य की हम पहचान कैसे करेंगे, सभी के साथ क्या लगा होगा, है लगा होगा या प्रत्येक लगा होगा। ठीक है, सभी के साथ क्या लगा होगा, है या प्रत्येक। तो यहां पर क्या लिखा है, प्रत्येक, तो ये वाक्य हो गया ए। ठीक है, ये कौन सा वाक्य हो गया, ए हो गया। अब ई वाला जो वाक्य है उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या बताया था कि उसमें क्या लगता है, ई में कोई के साथ नहीं। ठीक है, कोई के साथ क्या लगा होता है, ई में नहीं लगा होता है। अब इसमें देखिए, कुछ छात्र दत्तचित्त होते हैं, कुछ के साथ जब है लगा होता है वो होता है आई। ठीक है, कौन सा वाक्य होगा, आई होगा। और कुछ के साथ अगर नहीं लगा होगा तो कौन सा होगा, ओ होगा। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, हम निकाल देंगे, क्योंकि ये आंसर आपका हो ही नहीं सकता। अब यहां पर पहचान कर ली ए की, और छात्र कभी भी दत्तचित्त नहीं होते हैं। तो इसकी जो पहचान, जो ई वाले की जो एक पहचान है, जो और नोट कर लीजिए आप, कि यहाँ पर सीधा सीधा क्या होता है कि जो मुख्य वाक्य होता है, ठीक है, मुख्य वाक्य मतलब जैसे छात्र है, छात्र आपका क्या है, मुख्य वाक्य है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुख्य वाक्य से भी आपका वाक्य जो होता है शुरू हो जाता है और उसके साथ में क्या लग जाता है, नहीं तो ई में क्या होता है, लगा ही होता है। ठीक है, जैसे फूल, जैसे हमने यहां पर लिखा कुछ पत्ते क्या होता है, ओ सॉरी, सभी पत्ते फूल हैं, सभी पत्ते फूल हैं। ठीक है, अब पत्ते फूल नहीं है। ठीक है, अगर इनमें कोई भी मुख्य वाक्य नहीं भी लगा है शुरुआत है, सॉरी मुख्य वाक्य से ही शुरुआत हो रही है, तो ये भी आपका ई में ही आएगा। और सबसे मेन बात है कि ए की पहचान हो गई, आई और ओ की पहचान हो गई, ये आपका सही आंसर हो जाएगा का और गा, यानी कि पहला और तीसरा। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है। और हर साल क्वेश्चन, फर्स्ट पेपर जो एनटीए नेट का आता है उसमें तर्क वाक्यों के क्वेश्चन आते आते, आपको जैसे बताया 5 क्वेश्चन इस यूनिट से आने वाले हैं आपके। तो एक एक वाक्य, एक एक क्वेश्चन जब पहचानेंगे, उसको करेंगे, तभी आप क्या करेंगे कि 5 के 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेकर आ रहे हैं, जब प्रश्न सामने आता होगा तो कैसे आप पहचानेंगे, तो नियम के आधार पर चलेंगे तो सब कुछ पहचान लेंगे। दोनों तर्क वाक्य सत्य हो सकते हैं परंतु असत्य नहीं, दोनों तर्क वाक्य सत्य हो सकते हैं परंतु असत्य नहीं। ठीक है, अब इसमें पहला नंबर इन्होंने दिया है, ईमानदार व्यक्ति कभी कष्ट नहीं झेलते हैं। ईमानदार व्यक्ति कभी कष्ट नहीं झेलते हैं। ठीक है, लगभग सभी ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलते हैं, लगभग सभी ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलते हैं। ठीक है, अगला
अगला है ईमानदार व्यक्ति शायद ही कष्ट झेलते हैं। ईमानदार व्यक्ति शायद ही कष्ट झेलते हैं। ठीक है, लास्ट है प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलता है। प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बता दिया कि दोनों जो तर्क वाक्य सत्य हो सकते हैं परंतु असत्य नहीं। किसकी विशेषता में देखा था? आई और ओ। ठीक है, आई, चलिए पहले हमने पहचान लिया कि ये सत्य हो सकते हैं असत्य नहीं, ये आई और ओ से संबंधित है। अब आई और ओ के शब्दों की पहचान करेंगे। ठीक है, तो आई में क्या है? कुछ के साथ है। आई में हमने लिख लिया कुछ के साथ है और इसमें कुछ के साथ नहीं है। ठीक है, अब कहीं पर भी आपको इसमें कुछ नहीं दिख रहा। अब आप कहोगे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन करें, इसमें तो कुछ नियम है ही नहीं। ठीक है, अब ये क्या है? अपवाद है। आपको अभी हमने बताया था अपवाद है। अब इसमें क्या लिखा है? लगभग। ठीक है, लगभग क्या है? किसमें बताया आपको? आई में बताया। लगभग या अधिकांश जो आता है किसमें आता है? आई में आता है। तो आई हो गया। ठीक है, फिर दूसरा है शायद। ठीक है, ये किसमें आ गया? ओ में आ गया। ठीक है, प्रत्येक किसमें आ गया? ए में आया। ठीक है, प्रत्येक किसमें आया? ए में आया। और ईमानदार व्यक्ति कभी कष्ट नहीं झेलते। अभी आपको बताया था कि सीधा सीधा किससे शुरू हो जाए। अब चूंकि इसमें शायद आया तो इसकी पहचान ओ से हो गई। ठीक है, इसमें जो मुख्य वाक्य से ही सीधा सीधा सा शुरू हुआ है सेंटेंस, ये भी और ये भी। अब इसमें शायद लगा तो इसकी पहचान हो गई कि ये ओ है। लेकिन ये कौन सा हो गया? अभी आपको बताया था मुख्य वाक्य से शुरू हो और उसमें नहीं लगा हो तो कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो आपको कौन सा देखना है? आई और ओ। तो ये हो गया आई और ये हो गया ओ। तो सही आंसर क्या होगा? 2 और 3। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगी। लेकिन क्वेश्चन के थ्रू इसीलिए समझा रही हूं ताकि नियम आपको याद करने हैं और नियम अप्लाई कैसे करने हैं। सबसे पहले प्रश्न आपके सामने आया, सत्य हो सकते हैं असत्य नहीं। ठीक है, नियम कहता है ये दोनों किससे तर्क वाक्य से संबंधित है? आई और ओ। अब आई की पहचान ये है, ओ की पहचान ये। ठीक है, इसीलिए अपवाद वाला एग्जांपल लेकर आई हूं मैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चनिंग होती है। अब ना तो आई का नियम यहाँ पर काम कोई वाक्य में है और ना ही ओ का, तब हम अपवाद देखेंगे। ठीक है, अपवाद में मुख्य वाक्य से शुरू हुआ और नहीं लगा है। ठीक है, तो ई हो गया। लगभग आई और शायद ओ और प्रत्येक ए। ठीक है, तो आपको आई और ओ पे टिक लगाना है और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी बताया है, जो भी पढ़ाया उसको बहुत अच्छे से कहीं पर नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे कि इससे संबंधित जो चित्र बताया था उससे संबंधित ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दोनों तर्क वाक्य सत्य हो सकते हैं परंतु असत्य नहीं, और इसके ये भी आ सकते हैं और साथ में इसका जैसे कि आपका विपरीत, उपविपरीत, उपाश्रयण, विरोधी या विरोधाभास। ठीक है, सेम क्वेश्चन पर ऑप्शन बदल सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इस चीज का। दोनों तर्क वाक्य सत्य हो सकते हैं परंतु असत्य नहीं, उपविपरीत। ठीक है, अब दोनों इसका उल्टा बिल्कुल कर दीजिए कि दोनों असत्य हो सकते हैं, सत्य नहीं। ठीक है, एक दोनों सत्य होंगे या तो दोनों असत्य होंगे, और एक सत्य और एक असत्य होता है। ठीक है, एक साथ ना तो सत्य होंगे और ना ही असत्य होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चनिंग एग्जाम में होती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा
अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि उतना ही आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, एक बार डायग्राम बनाइए, सारे नियम लिखिए, नियम याद रख कर लीजिए, बस समस्या खत्म। और प्रश्न इसीलिए सामने रखे, एक सामान्य प्रश्न भी और एक विरोधाभास प्रश्न भी, कि इनमें अगर और भी क्वेश्चन इनमें है, लाइए मैं बता देती हूं आपको किस तरीके की क्वेश्चनिंग और हुई है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये तो आपको बता दिया है, अगले पेपर का देखते हैं। हाँ देखिए, प्रश्न आया है कि निम्नलिखित अभिकथनों में से दो इस प्रकार से संबंधित हैं कि एक दूसरे के नकारात्मक हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, नकारात्मक हैं, नकारात्मक यानी कि विपरीत हैं। ठीक है, ए ई आई ओ, विपरीत कौन है, ए और ओ और ई और आई। ठीक है, विपरीत कौन है, ए ओ ई आई। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो जो दिया है, सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं। ठीक है, फिर इन्होंने क्या दिया है, कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं, कुछ के साथ है लगा है। तीसरा दिया है इन्होंने, कुछ महिलाएं नहीं, कुछ के साथ लगा दिया है नहीं, पुरुषों के बराबर नहीं होती हैं, और कोई भी महिला पुरुषों के बराबर नहीं होती है, कोई भी के साथ लगा दिया है नहीं होती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी देखना है इसमें आपको। ठीक है, अब इसमें आपको क्या देखना है, इन्होंने बताया कि एक दूसरे के नकारात्मक हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले नकारात्मक के बारे में आप क्या देखेंगे, पहले तो सेंटेंस पहचानेंगे। ठीक है, सभी महिलाएं, सभी के साथ है लगा है, तो कौन सा वाक्य है, ए लगा है। ठीक है, कुछ के साथ है, कुछ के साथ है लगा हुआ है तो ये है आई, और कुछ के साथ नहीं लगा हुआ है तो ये है ओ, और कोई के साथ नहीं लगा हुआ है तो ये है ई। ठीक है, चारों वाक्यों की पहचान हो गई, बिल्कुल सीधे सीधे साधारण साधारण से वाक्य दिए हुए हैं। और फिर अभी क्या बताया था, विरोधाभास यानी विरोधी कौन कौन से हैं, ए और ओ हैं। ठीक है, और इधर ई और आई है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में हो सकता है कि ये दिया हो ऑप्शन, और हो सकता है ये ऑप्शन दिया हो, क्योंकि इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो ये नहीं दिया है, ए और ओ वाला ऑप्शन दिया, यानी कि पहला और तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा इसमें सही होगा, और ये नहीं दिया। ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि ई और आई भी विरोधी हैं, तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन में दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं देंगे। ठीक, तो ऑप्शन में दिया है ए और ओ, तो इसलिए ए और ओ यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। कल जो आगे के और तर्क वाक्य हैं उनसे संबंधित हम क्वेश्चन हल करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि एग्जाम होने वाला है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, चैनल को
बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।